कि हम ये यात्रा जो स्टार्ट है वो हम पूरी कर सकें। और क्योंकि भागवतम तो निरंतर अध्ययन का विषय है, जीवन पर्यंत। तो 2 4 5 साल में हम उसको पढ़ सके, समझ सके, अपने जीवन में अप्लाई कर सके। तो हरे कृष्णा। तो प्रार्थना बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं दूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण ललिता श्री विद्यापति। हे कृष्णा करुणा सिंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो कल जब मैं सोच रही थी कि हमें भागवतम पढ़नी है, तो मैंने कुछ कुछ उसके विषय के बारे में पढ़ने का प्रयास किया कि भागवतम को क्यों इकट्ठे पढ़ना चाहिए, है ना। तो कुछ कोट्स निकल के आए जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, जस्ट फॉर शेयरिंग। तो लिखा है, रीडिंग श्रीमद् भागवतम टुगेदर इज नॉट जस्ट स्टडी, इट इज शेयर्ड एसोसिएशन विद कृष्णा इन साउंड। कि जब हम भागवतम को इकट्ठे पढ़ते हैं तो सिर्फ एक पढ़ना नहीं है ये भगवान कृष्ण के साथ डायरेक्टली उनका एसोसिएशन शेयर करना है, साउंड के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, आवाज के माध्यम से। दैट मीन्स हम डायरेक्टली किसके संग में जा रहे हैं? भगवान के संग में जा रहे हैं। आगे लिखते हैं, व्हेन डिवोटीज गैदर टू हियर श्रीमद् भागवतम देयर हार्ट्स यूनाइट एंड द लॉर्ड पर्सनली सिट्स अमंग देम। तो क्या होता है जब हम इकट्ठे भागवतम पढ़ते हैं, तो भागवतम पढ़ने से हमारे दिल भी मिलते हैं। नॉर्मल दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दिल ही नहीं मिलते किसी के, है ना। अपनी अपनी ईगो सबकी इतनी ऊपर है, सबकी। वो ईगोस के कारण ईगो क्लैशेस ही बहुत होते रहते हैं। लेकिन जब हम इकट्ठे भागवतम पढ़ते हैं तो हार्ट्स क्या होते हैं? यूनाइट हो जाते हैं। और जब भगवान यूनिटी देखते हैं तो भगवान स्वयं वहां पर आकर बैठ जाते हैं पर्सनली। प्रचेतास का एग्जाम्पल आता है भागवतम में। प्रचेतास ने इकट्ठे तपस्या की, 10,000 भाई थे वो। तो उन्होंने तपस्या की जब, तो शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया। कहते हैं, मैं आशीर्वाद आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको आशीर्वाद क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपने इकट्ठे तपस्या की। हमारे गुरु महाराज हमेशा बताया करते थे, क्योंकि उन्होंने इकट्ठे ऑस्टेरिटीज की, इकट्ठे तपस्या की, तो उनके इकट्ठे होने से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आगे उनको अपना सारा ज्ञान दिया। तो इकट्ठे रहने से हम क्या रहेंगे? हमारे दिल मिलेंगे। हम इकट्ठे जब होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान भी हमारे साथ बैठकर हमें अपना संग देंगे। कहते हैं, डिस्कसिंग श्रीमद् भागवतम टुगेदर टर्न्स नॉलेज इनटू रियलाइजेशन एंड फ्रेंडशिप इनटू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जब हम इकट्ठे भागवतम पढ़ेंगे तो जो हमारा ज्ञान है, जब हम अपने आप पुस्तक पढ़ते हैं तो क्या होता है? हम ज्ञान ले रहे होते हैं। कहते हैं, दिस नॉलेज विल टर्न इनटू रियलाइजेशन, है ना। हम उस ज्ञान को विज्ञान बना पाएंगे, मतलब अनुभव कर पाएंगे इकट्ठे। मैंने कुछ बताया, आपने कुछ बताया, हमने शेयर किया, अच्छा ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो वो जो नॉलेज क्या है, वो ज्ञान क्या बन जाएगा? विज्ञान बन जाएगा। और जो हम सबों की फ्रेंडशिप है वो क्या बन जाएगी? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बन जाएगी। देखो, जब हम इकट्ठे पढ़ेंगे तो आपस में प्रेम होगा, मन मिलेंगे तो हम इकट्ठे भक्ति और अच्छे से कर पाएंगे। और किसी एक को थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो रहा होगा तो दूसरा व्यक्ति उसको पकड़ के वापस अपने जगह पे स्थित कर देगा। नहीं नहीं माता जी, कम बैक प्लीज, ये फॉलो कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो दिस विल टर्न आउट टू बी अवर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके। अगला, a single reading inspires but reading together multiplies faith, realization and devotion।
जब हम अकेले रीडिंग करते हैं तो क्या होता है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है। बट अब जब इकट्ठे पढ़ते हैं तो हमारा फेथ बढ़ता है, रियलाइजेशन बढ़ती है, और डिवोशन बढ़ती है। कितने सुंदर कोट्स है। आगे वही है जो मैंने लिख के भेजा था, इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एवरी वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम बिकम्स अलाइव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। मैं भेज दूंगी ये कोट्स, आपको अच्छे लगेंगे, मैं सेंड कर दूंगी। तो इसमें लिखा है कि जब हम भक्तों के संग में, एसोसिएशन में हम भागवतम पढ़ते हैं, तो भागवतम भी ना जीवित होके प्रकट हो जाता है हमारे सामने। और ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब हमारी लाइफ में क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती हैं। बड़ा अच्छा हमारे भक्त लोग बताते हैं, कहते हैं हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, यहाँ से ली वहां से ली। आजकल तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, ये सुन लिया, वहां से सुन लिया, वहां से सुन लिया, बट देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। होता है ना, ये भी ज्ञान ले लो, वो भी ज्ञान ले लो, उसका भी लेक्चर सुन लो, उसका भी सुन लो, लेकिन अंत में क्या हमारे जीवन में चेंज आ रहा है? वो कैसे आएगा? पर्सनल एसोसिएशन करने से आएगा, किसी एक व्यक्ति से पर्सनली एसोसिएशन करने से, उसको अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताने से, और उसकी पर्सनल गाइडेंस लेने से हमारे जीवन में क्या आएगा? ऐसे इंफॉर्मेशन की जगह ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो जब हम इकट्ठे भागवतम पढ़ेंगे तो हम एक दूसरे के साथ अपने अनुभव शेयर करेंगे, है ना, और उन अनुभवों से हमें क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा, और हम भी अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो सकेंगे। तो इस तरह से ये जो श्रीमद् भागवतम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भागवतम का जो फर्स्ट वर्स है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लग सकता है, मैं इसकी भूमिका नहीं पढ़ रही हूँ, आप भूमिका अपने आप पढ़ सकते हैं। इसमें तो चैतन्य चरितामृत के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। और भूमिका जो इसका पहला वर्स है, कई बार ना वो हमें समझ में नहीं आता। कई बार क्या, 99% समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि इतना मुश्किल है, ये है वो है। लेकिन अभी भी हम प्रयास करेंगे कि इसको हम सिंपल तरीके से समझ सके, क्योंकि हमने जब इसको भक्ति वैभव में पढ़ा तब बहुत रियलाइजेशन हुई उसको समझ कर और पढ़कर। और इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्यों ने 21-21 दिन तक कॉन्टिन्यूस लेक्चर्स दिए, एक श्लोक के ऊपर। एक श्लोक के ऊपर, ये जो श्लोक है ना, कॉन्टिन्यूसली 21 दिन लेक्चर, और चाहे तो और लेक्चर्स दे सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है। और हम, मैं चाहती हूँ कि हम में से हर व्यक्ति ये श्लोक याद करे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम इकट्ठे इसको याद करने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा हृदय भी ना कैसे भगवान के प्रति आकर्षित होगा, भगवान के प्रति। तो अध्याय 1 है, अध्याय चैप्टर कैंटो 1, अध्याय 1, मुनियों की जिज्ञासा। तो इसकी बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं नैमिषारण्य में, और वहां पर मुनि लोग जिज्ञासा करेंगे अभी सूत गोस्वामी से। ठीक है, तो एक सेकेंड के लिए बस। तो मैं पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे पीछे अपना म्यूट करके पढ़िए। बहुत सुंदर श्लोक है, जब आपको याद हो जाएगा ना, आपको लगेगा कि वाह, इतनी अच्छी फीलिंग आएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि अस्य यतो अन्वयात् इत्रतात् च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सुनने में बहुत मुश्किल लगेगा लेकिन हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, सबसे पहले किसको प्रणाम कर रहे हैं? वसुदेव के जो पुत्र हैं, वासुदेव, है ना, वसुदेव के पुत्र को क्या बोलते हैं? वासुदेव। यानी कि भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं सबसे पहले। और फिर कह रहे हैं जन्मादि अस्य यता। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में पढ़ते हैं पहले। ओम, हे प्रभु, नमा नमस्कार है भगवते भगवान को, वासुदेव, और वासुदेव या आदि भगवान श्री कृष्ण को। आगे जन्म आदि अस्य यता। जन्मादि अस्थयता, जन्म आदि का मतलब है भगवान का जन्म इत्यादि, यानी कि भगवान की उत्पत्ति, पालन और संहार, तीनों चीजें हैं। जन्म आदि, इसको क्या बोलते हैं? जन्मादि। तो यहाँ तीनों चीजें आ गई। क्रिएशन करते हैं भगवान,
मेंटेनेंस करते हैं और फिर डिसोल्यूशन करते हैं। सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। इसको क्या बोलेंगे? जन्मादि। अस्य, अस्य का मतलब ये जो सारे ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। यता, यता मतलब जिनसे। अन्वयात, अन्वयात का मतलब प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली। इत्रतात, अप्रत्यक्ष रूप से। आप वर्ड मीनिंग में देखिए इसको। अन्वयात प्रत्यक्ष रूप से, इत्रतात अप्रत्यक्ष रूप से। च अर्थेषु, अर्थेषु मतलब उद्देश्य। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब पूर्ण रूप से जानते हैं। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जो जानने वाला व्यक्ति होता है। स्वराट, स्वराट का मतलब होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र। तो ये पहली लाइन है। जन्मादि अस्ते यत अन्वयात इत्रतात च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। इसको आप अपने पेपर कॉपी, मेरा आपको सजेशन ये है, इसको आप लेना और इसको संधि विच्छेद करके ना अपने कॉपी पेन से लिखना। फिर हर वर्ड का मीनिंग लिखना। ऐसे फिर ही हमें समझ में आएगा। मुझे 1 महीना लग गया था इस श्लोक को समझने में और याद करने में, तो तब समझ में आएगा। पर मैं चाहती हूँ हम इसको समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो जन्म आदि अस्थयता मतलब जिनका, जिनसे ये सारे ब्रह्मांडों का जन्म होता है, फिर पालन होता है और फिर संहार हो जाता है। ठीक है ना? जन्म आदि अस्थयता, जिन भगवान से सारे ब्रह्मांडों का जन्म होता है, पालन होता है और संहार होता है। आगे, अन्वयात इत्रता, 2 वर्ड्स है, अन्वयात और इत्रता। अन्वयात का मतलब होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इत्रता का मतलब इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। अब कोई कह सकता है कि ब्रह्मांड डायरेक्टली थोड़ी, भगवान डायरेक्टली थोड़ी ब्रह्मांडों को जन्म देते हैं। ब्रह्मांड है ना, या कैसे कैसे निकले? हम तो देख नहीं पा रहे कि भगवान से निकले। तो वो कह रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम देख पा रहे हैं चाहे नहीं देख पा रहे हैं, तो दोनों तरह से। पीछे कौन है इनके प्रकट होने के? भगवान। है ना? कौन भगवान? वासुदेव भगवान। ठीक है, वो भगवान। आगे, ठीक है। अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ का मतलब, अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जो जानता है। और स्वराट जो स्वतंत्र है। तो ये सारे ब्रह्मांड जिनकी वजह से पालन में आते हैं, सृष्टि में आते हैं, क्रिएशन होती है, उनकी मेंटेनेंस होती है, उनकी डिसोल्यूशन होती है। तो वो ऐसे भगवान कौन है? अभिज्ञ हैं, इन सब चीजों से अवगत हैं और स्वराट है और पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये लाइन समझ में आ गई? तो उन भगवान की चर्चा हो रही है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और जो सब कुछ जानते हैं, जो सारे ब्रह्मांडों का क्रिएशन भी करते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं और उनका डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी करते हैं। उन भगवान की बात हो रही है। ठीक है, ये पहली लाइन थी। आगे चलते हैं। तेन ब्रह्म हृदय या आदि कव्य मुह्यंति यत् सूर्य। तेन, तेने मतलब उन्होंने, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, हृदय मतलब हृदय में। तेन ब्रह्म हृदय या आदि कव्य, आदि कव्य मतलब सबसे पहले कवि कौन है? भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी। ठीक है। तेन ब्रह्म हृदय य आदि कव्य, आदि कव्य मतलब पहले कवि। सबसे पहला जीव कौन है? ब्रह्मा जी। तो उन्होंने ऐसे ब्रह्मा जी के हृदय में क्या किया? ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी को ज्ञान कहाँ से मिला था? कहाँ से मिला था? भगवान ने दिया था। तो इस लाइन का क्या मतलब है? हम उन भगवान की बात कर रहे हैं जो सारी सृष्टि का पालन करते हैं, सृजन करते हैं, संहार करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करते हैं। जो अभिज्ञ मतलब पूर्ण रूप से सब कुछ जानते हैं और स्वतंत्र है। वही भगवान क्या करते हैं? ब्रह्मा जी के हृदय में क्या करते हैं? ब्रह्मा जी जो कि आदि कवि हैं, उनके हृदय में क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। ठीक है। तेन ब्रह्मा हृदय या आदि कव्य। आगे, मुह्यंति यत् सूर्य, ये नेक्स्ट लाइन से कनेक्टेड है ये वर्ड्स। मुह्यंति अगली लाइन से है। मुह्यंति का मतलब होता है मोहित होते हैं। यत् सूर्य का मतलब जो बड़े बड़े ऋषि और मुनि,
तो ऐसे भगवान से बड़े बड़े ऋषि और मुनि भी मोहित हो जाते हैं उनके कार्यकलापों से। ऐसे भगवान की हम बात कर रहे हैं। उनसे बड़े बड़े ऋषि और मुनि भी उनके कार्यकलापों को समझ नहीं पाते, मोहित हो जाते हैं। मुह्यंति यत सूर्य। आगे, तेजो वारी मृदा। तेज का मतलब होता है अग्नि, वारी का मतलब जल, मृदा का मतलब पृथ्वी। हम्म। यथा विनिमयो, विनिमय का मतलब आदान प्रदान। यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्ग मतलब पृथ्वी के तीन गुण, मृषा सत्यवत। तो जिनकी वजह से अ, पृथ्वी के तीन गुणों से लोग उसी प्रकार मोहित हो जाते हैं। जैसे कोई, जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें पानी दिखता है ना, सड़क पे ही पानी दिखना शुरू हो जाता है। कई बार अग्नि में हमें ऐसा दिखता है कि पानी का वो एक वो बना हुआ है, इल्यूजन है ये। तो ये इल्यूजन कौन क्रिएट करता है? भगवान। तो उनके जो तीन ताप है ना, उनके जो त्रिसर्ग मृषा, जो तीन, जिन ताप ने तीन गुणों से जो इस संसार को चला रहे हैं, वो तीनों गुण हमें इसी प्रकार से मोहित कर देते हैं, जैसे किसी को अग्नि में जल दिख रहा हो, है ना। या और क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे अग्नि में या जल में स्थल को देखकर कोई माया के द्वारा मोहित मोहग्रस्त हो जाता है। ठीक है। तो उनके जो प्रकृति के तीन गुण हैं हमें इस प्रकार मोहित करते हैं कि हमें अग्नि में जल दिखता है या जल में स्थल दिखता है। तो ऐसी उनकी प्रकृति है। आगे, धामना, माता जी, स्थल मतलब? लैंड। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि का मतलब है कि मैं ऐसे भगवान के ऊपर, धीमहि का मतलब ध्यान लगाता हूँ, ऐसे भगवान के ऊपर जो कैसे हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, धामना का मतलब होता है अपने सारी चीजों के साथ अपने धाम में, सारी सामग्री के साथ अपने धाम में। स्वेन मतलब अपने, सदा मतलब हमेशा रहते हैं, निरस्त अनुपस्थिति के कारण कुहुकम मोह को, वो अपने धाम में रहते हैं ऐसी सारी चीजों के साथ, लेकिन उनके धाम में मोह नहीं है। निरस्त कुहुकम, कुहुकम का मतलब मोह नहीं है उनके धाम में। तो उनका जो धाम है बिना मोह का है। तो इन सारी चीजों के साथ वो अपने धाम में रहते हैं। ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। सुंदर श्लोक है, बट इसको 20 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा। मैं दोबारा अब इसको पढ़ती हूँ और फिर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। नीचे, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सदर नमस्कार करता हूँ। ठीक है। सत्यम परम धीमहि का मतलब है कि मैं आप पे ध्यान करता हूँ। और ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेव का क्या मतलब है कि मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। फिर किसको ध्यान करता हूँ? मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वो परम सत्य हैं। ठीक है। सत्यम परम धीमहि, ऐसे जो परम सत्य हैं उन पे मैं ध्यान लगाता हूँ। परम सत्य मतलब सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। और वो क्या करते हैं? वे व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। ठीक है ना, ये तो हमने समझ लिया। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत में अवगत रहते हैं, ये भी हमने समझ लिया। ठीक है ना। आगे, वे परम स्वतंत्र हैं, ये भी हमने समझ लिया, क्योंकि उनसे परे और कोई कारण है ही नहीं है। क्यों परम स्वतंत्र है? क्योंकि कोई भी उनके ऊपर नहीं है। लोग बोलते हैं वो भगवान है, तो भगवान के ऊपर कौन है? किसने भगवान को बनाया? भगवान को कोई नहीं बता सकता। इसीलिए वो अभिज्ञ और स्वराट है, क्योंकि उनसे ऊपर और कोई नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रस्तुत किया। राइट, ये हमें पता है। उनके ही कारण बड़े बड़े मुनि और देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल और जल में स्थल को देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। ऐसा हुआ था ना, जब दुर्योधन गए थे उनके महल में इंद्रप्रस्थ में, तो पानी में स्थल को देख रहे थे, लैंड को देख रहे थे, लैंड में पानी नजर आ रहा था, मोहग्रस्त हो गए थे। तो भगवान के द्वारा ही, भगवान के कारण ही बड़े बड़े मुनि और ऋषि इस संसार में इसी प्रकार मोहग्रस्त हो जाते हैं। हम लोगों का तो कहना ही क्या है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। हम्म? सारे ब्रह्मांड क्या है? टेम्परेरी है ना। और हमें लगता है परमानेंट है, जी हमारी लाइफ भी परमानेंट है, पर वास्तव में प्रकृति के तीन गुणों की प्रक्रिया के कारण, है ना, ये हमें क्या लगते हैं? वास्तव में तो वो अस्थायी है, पर हमें लगता है कि यही रियलिटी है, यही सब कुछ है। तो अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं।
मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। ठीक है, कैसा लगा ये श्लोक? बहुत माता जी। बहुत अति अच्छी सुंदर ना? प्रेयर्स है, प्रेयर्स बहुत अच्छी है ना, ये ग्लोरिफिकेशन है भगवान कृष्ण का। इसको बहुत आप अच्छा। पॉइंट्स पे लिखिए, 8-10 पॉइंट्स बनेंगे इसके, आप कॉपी पे लिखिए। वो स्वराट हैं, अभिज्ञ हैं, है ना, ऐसे वो ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, वो उनके द्वारा सब मोहित हो जाते हैं, ऐसे पॉइंट्स बनाइए इसके ना, 10-12 पॉइंट्स बनेंगे, फिर हमें याद होगा ये। तो मैं एक बार श्लोक फिर से बोलती हूँ ताकि आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाए, आप म्यूट करके मेरे साथ साथ बोल सकते अच्छा माता जी। हैं। हाँ जी। इसमें जो एक ये आया है ना वर्ड अर्थेशु, उद्देश्यों में, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए प्लीज। अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। पहली लाइन में है। हाँ, कैसे, मतलब किस प्रकार के उद्देश्य है? थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए। उनका उद्देश्य वही है ना, कि भगवान सृष्टि करनी है, सृजन करना है, पालन करना और संहार करना, यही उद्देश्य है। जी। मैं फिर से पढ़ती हूँ, एक बार आप म्यूट करके अपने पढ़ सकते हैं साथ साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादि अस्ते यतो अन्वयात् इत्रतात् च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराटा, तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यन्ति यत् सूरया, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। राइट, मैं इसके रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दूंगी, आप उससे इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं, बहुत लंबा श्लोक है, देखते हैं कि 1-2 पैराग्राफ कितना पढ़ पाएंगे। ठीक है, पढ़िए, नागपत्नी देवी माता जी पढ़िए। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तात्पर्य पढ़ो माता जी। हम्म। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पूर्ण पूर्ण अंश या अंशांश है। हरे कृष्णा। स्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। भगवद गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में बताए गए हैं।
वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। वासुदेव बस अथवा अथवा बस बस बस। तो देखिए, एक्चुअली एक जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि परम भगवान के बारे में बताना, है ना। हमारे भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में बहुत कंफ्यूजन होती है ना, हु इज गॉड, है ना, कौन है देवी, इसको माने उसको माने, पंडित जी कुछ बोलते हैं, कोई और कुछ बोलते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ सारा इसी के बारे में है कि भगवान कौन है ना। और वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन से वाले भगवान, जो देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं, वही परम सत्य है। कोई बोलेगा भगवान तो परम सत्य है, भगवान का कोई रूप नहीं है। तो इस श्लोक में, पहले ही श्लोक में बता दिया, हाँ वो परम सत्य है, बट वो वासुदेव है, वो देव की पुत्र है। परम सत्य हैं इम्पर्सनलिस्ट जो या मायावादी हैं, या जो भगवान के रूप को नहीं मानते, बोलेंगे हाँ भगवान परम सत्य है, एक शक्ति है, सत्य है, बस ठीक है, तो उसको रूप क्यों देना। तो यहाँ पर व्यास देव जी पहले ही श्लोक में बता रहे हैं, हाँ वो परम सत्य है, बट उनका भी एक रूप है, और वो रूप क्या है? देवकी नंदन कृष्ण है, वो वही परम सत्य है। तो इस पूरे ग्रंथ का, श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य ये है, परम भगवान की सत्ता को एस्टैब्लिश करना। क्योंकि जब व्यास देव जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिख लिए, और सब कुछ, पुराण लिख लिए, वेद लिख लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं थे। कई बार होता है ना, हम कुछ सेवा भी करते हैं, लेकिन हम अंदर से बहुत अनसेटिस्फाइड रहते हैं कि अच्छे से नहीं हुआ, क्या कमी रह गई, ये वो। तो वो बड़े दुखी होकर सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, तो वहां पर नारद मुनि जी आए। तो नारद मुनि जी ने बोला, इतने उदास क्यों बैठे हो? उन्होंने बोला कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इतना सब कुछ लिख दिया, वेदों को लिख दिया, वेदों के 4 विभाग कर दिए, पुराण लिख दिए, सब कुछ लिख दिया, लेकिन आनंद नहीं आ रहा कुछ भी। तो उन्होंने बोला, क्यों नहीं आनंद आ रहा? क्योंकि तुमने लोगों को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है, लोगों को कर्म कांड में डाल दिया है, लोगों को ये करो वो करो, इससे ये फायदा होगा, इससे ज्यादा, तुमने लोगों को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। अब तुम क्या करो, परम भगवान के बारे में लिखो, उनका गुणगान करो, उनके नाम की महिमा का, उनके गुणों का, उनकी लीला का वर्णन करो, तब जाके तुम संतुष्ट होगे। तो उसके बाद व्यास देव जी ने किसकी रचना की? श्रीमद् भागवतम की रचना की, है ना। माता जी उसको बुलाओ। तो तब उन्होंने इसकी रचना की, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली क्या किया गया है कि व्यास देव जी ने बताया यहाँ पर। तो स्पेसिफिकली नाम क्या है? वासुदेव। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अंजू गोयल हरे माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरी लास्ट जी वन क्वेश्चन। माता, हरे कृष्णा माता जी। इसमें जितना भी हम जैसे वर्णन पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, शेयर करूं? हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ईश्वर है परम कृष्ण है सच्चिदानंद विग्रह, आदिर अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो अनादि। समराइज हो रहा है हाँ हाँ हाँ। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यस यस। थैंक यू। भागवतम में यही है, भगवान श्री कृष्ण की सत्ता, मतलब कृष्ण ही परम भगवान है पूरे, उसमें ये एस्टेब्लिश किया जाएगा। तरह तरह के श्लोकों से इसका स्टेटमेंट श्लोक आएगा, बड़ी सारी चीजें आएंगी इसमें जो यही एस्टेब्लिश करने के। ठीक है, आगे हरे बढ़ते हैं। कृष्ण अच्छा, माता जी, बताइए। हाँ जी। माता जी, इसमें मुझे एक क्वेश्चन पूछना था यहाँ पर। जैसे अभी आपने बताया कि व्यासदेव जी ने लिखा था, तो ये जैसे वो 5000 साल पहले लिखा था व्यासदेव जी ने, तो माता जी उससे पहले क्या भागवतम नहीं थी? रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में। रिटन फॉर्म में नहीं थे। भागवतम अनेक बार बोली गई है और अनेक लोगों को बोली गई है ना। लेकिन जो राइटिंग में है वो व्यास देव जी ने 5000 साल पहले लिखी है। और भागवतम तो असंख्य लोगों ने बोली है, 4 कुमारों ने भी बोली है, और उद्धव जी ने भी सुनाई थी सबको। ऐसे भागवतम कई जगह, मैं उसका आपको रिटर्न में बता दूंगी कितने कितने लोगों ने कब कब कहाँ कहाँ बोला। हम्म। 1 मिनट। कल से इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी 11 से 12 कोई ना आए। सॉरी। तो अ, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? सॉरी। वो रिटर्न फॉर्म ऑफ भागवतम के बारे में भागवत बात हो बहुत रही बार बोली गई,
सबसे पहले तो भागवतम 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवतम की नॉलेज दी थी। फिर ब्रह्मा जी ने इसको आगे ज्ञान दिया और व्यास देव जी ने तो इसको एक्सपैंड किया। इसका पूरा मैं आपको एक राइटिंग में निकाल के दे दूंगी कि कितनी बार बोली गई, किसने किसको बोली। तो हमारे पास जो आ रही है वो व्यास देव जी की परंपरा से आ रही है, क्योंकि ओरिजिनल श्लोक तो 4 ही थे, लेकिन एक्सपैंड करते व्यास देव जी ने भी 18,000 श्लोक नहीं बोले थे, उन्होंने भी कम बोले थे। बाद में जब सूत गोस्वामी ने इसको आगे दोबारा शौनक इन ऋषियों को सुनाया तो उन्होंने और ज्यादा एक्सपैंड की। एक्सपैंड होते होते अभी इतनी है, इतनी बढ़ गई है ये। ठीक है। अभी जी भागवत में भी ना सर्कल के अंदर सर्कल है। पहले किसी ने किसी को सुनाई, फिर उसमें स्टोरी चलेगी कि अच्छा वो स्टोरी के अंदर चला गया, फिर वो बताएगा कि ऐसे सुनाई। तो मैं आपको वो सर्कल भी बताऊंगी। 3-4 सर्कल्स आते हैं, एक के बाद सुनाते जाते हैं। तो जो भी हम सुन रहे हैं वो प्रेजेंटली कौन बता रहे हैं? लिखी व्यासदेव जी नहीं है, बट व्यासदेव जी की लिखी हुई श्रीमद् भागवतम को सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं, उनकी लिखी हुई भागवतम को। अभी ये सूत गोस्वामी चले, अभी यहाँ सुखदेव गोस्वामी नहीं आया, वो बाद में एंट्री होगी। ओरिजिनली तो भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, बट वो पिक्चर के अंदर पिक्चर आएगी, अभी बहुत सारी पिक्चर्स आएगी। प्रेजेंटली ये सिचुएशन है कि नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषि इकट्ठे हुए हैं, अभी आएगा आगे। तो पूछ रहे कलयुग के लोगों का भला कैसे होगा, क्या करेंगे? तो फिर वहां सूत गोस्वामी जी उनको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे भला होगा, क्योंकि मैंने सुखदेव गोस्वामी से ऐसे सुना था, और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, तो सुखदेव गोस्वामी ने व्यास देव जी से सुनी थी, तो ऐसे ऐसे फिर वो अंदर 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 चलता जाएगा। ठीक है, हरे पढ़िए। कृष्णा माता जी। हाँ ये जी। आप जो नैमी शरण क्या बताया आपने? नैमिषारण्य, नैमिषारण्य ये कानपुर के पास एक वो जगह प्लेस है। है? ये जगह है जहां पर अच्छा। ये श्रीमद् भागवतम ओरिजिनली तो बद्रीनाथ नहीं, श्रीमद् भागवतम उन्होंने परीक्षित महाराज ने गंगा जी के तट पर बैठकर सुनी थी हस्तिनापुर में। लेकिन अच्छा। उसके बाद ये सारे ऋषि मुनि, नैमिषारण्य एक जगह है जहां पर ब्रह्मा जी ने अपना वो फेंका था, पहिया फेंका था। उन्होंने बोला कि पृथ्वी की धुरी कहाँ पर है, पृथ्वी का सेंट्रल पॉइंट क्या है, किसी ने पूछा, तो उन्होंने अपना वो फेंका था, तो उस जगह पे जाके गिरा था। तो वो जो जगह है वो बहुत पवित्र मानी जाती है, क्योंकि पृथ्वी का सेंट्रल पॉइंट वही है। तो फिर उन्होंने सारे ऋषि मुनि वहां पर इकट्ठे हुए थे, तो वहां पर फिर उन्होंने यज्ञ किए बहुत बड़े बड़े, और फिर वहां पे ये जिज्ञासा चल रही है। अभी आएगा इस श्लोक के बाद ये सब क्लियर हो जाएगा, पहले 10-12 ठीक। श्लोकों में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू माता जी। कृष्ण माता जी, हाँ जी। मतलब जो धुंधकारी को सुनाई थी भागवत, गोकर्ण के जो भाई थे धुंधकारी, तो वो ये वाली भागवत सुनाई थी, दूसरी वाली 5,000 साल और पहले सुनाई थी? माता जी मैं आपको बता रही हूँ ना, ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 श्लोकों में, चतुर्श्लोकी भागवतम आती है वो 3rd कैंटो में आएगी, 4 श्लोकों में ही सुनाई थी। फिर आगे आगे जिसने जिसने इसको सुनाते गए वो अपने हिसाब से एक्सपैंड कर करके सुनाते गए। अभी हमारे पास जो भागवतम है वो व्यास देव जी द्वारा सुनाई गई भागवतम, लेकिन अभी कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी। तो वो डिफरेंट वर्जन्स, मतलब कोई छोटा समय के हिसाब से। अभी देखिए ना, अगर 20 साल पहले कोई काम हुआ वो थोड़ा छोटा होगा, फिर अभी 15 साल पहले वो थोड़ा सा एक्सपेंशन हो गया, अभी 10 साल पहले वो और एक्सपेंशन हो गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे भागवत सुनाई, लेकिन मूल भागवतम वही थी जो ब्रह्मा जी को भगवान ने खुद सुनाई थी। उसी का करते करते आगे एक्सपेंशन करते करते ऐसे हो गया। अभी गोकर्ण कब आया मुझे ये नहीं पता, वो व्यासदेव जी से पहले आया या बाद में आया। अगर बाद में आया होगा तो व्यासदेव वाली भागवतम सुनाई होगी, अगर पहले आया होगा तो वो दूसरी भागवतम सुनाई होगी। ठीक है, सार वही है सारा। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कौन सा पृष्ठ है ये श्रीमद् भागवतम का? प्लीज बता दीजिए, मुझे नहीं मिल रहा है। पहले श्लोक का 3रा पेज पढ़ रहे हैं, पहला कैंटो 1st श्लोक 3rd पेज। जी माता जी। ओके, मैं जी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ती हूँ। अंजु माता जी आप पढ़िए, पढ़ रहे थे आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण के समस्त कारणों के कारण है। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से ही उद्भूत है। ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्याय में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्री वासुदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेशों के अंतर्गत इसकी रचना की। वासुदेव व्यासदेव जी ने
समस्त वैदिक व्यामय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं। किंतु वे इतने इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के दशम स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रम से आगे बढ़े। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वह उसके निवासियों के विषय में कल्पना करता है। ऐसा जिज्ञासु मनुष्य के लिए स्वाभाविक है कि क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, जो पशुओं की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम है। वे न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, वरन उनके संहर्ता भी है। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है। कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनकी इच्छा से इसका संहार हो जाता है। अतः समस्त जागतीय कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा कहते हैं कि उदाहरणार्थ आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं, जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में परीक्षित किया जाता है और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। बस वैदिक बस तो हरे देखिए क्या कह रहे हैं, भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। जो सेकंड पैराग्राफ हमने पढ़ा, ये बहुत हमें समझना आवश्यक है। सब कारणों के कारण कौन है? भगवान है। सब चीजें भगवान से ही उद्भूत होती है और अंत में उन्हीं में चली जाती है। यही ये हमें समझाएगा भागवतम। और फिर इसको क्या बोला जाता है? निर्मल पुराण या अमल पुराण। अमल पुराण का मतलब अमल, इसमें कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है किसी प्रकार की। गंदगी का मतलब वो नहीं है कि कोई और गंदगी, गंदगी का मतलब है कोई हमें कर्म कांड नहीं सिखाएगा ये कि आप ये यज्ञ कर लो, इससे आपको ये फायदा हो जाएगा, ये पूजा कर लो, ये फायदा हो जाएगा। कुछ नहीं, ये हमें शुद्ध भक्ति सिखाएगा। ठीक है। तो इस तरह ये अमल पुराण है, निर्मल पुराण है। और मैंने बता दिया कि व्यास देव जी ने कब इसका संकलन किया, जब वो संतुष्ट नहीं थे और अपने असंतोष को फिर नारद जी ने उनको इसको लिखने के लिए बोला। अब अगले पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि मनुष्य इस स्वभाव से जिज्ञासु है। वो जानना चाहता है कि इस सृष्टि की संरचना कैसे हुई, है ना। लेकिन क्योंकि आजकल सब नास्तिक हैं, विज्ञान बहुत उन्नति पर है, तो विज्ञानी हमें क्या बताते हैं, स्कूल में भी यही सब बताते हैं, है ना, कि नेचर ने सब कुछ किया। अपने आप एक दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब कुछ आ गया, बिग बैंग थ्योरी, है ना, ऐसे पढ़ाते हैं हम अपने बच्चों को, सब पढ़ाते हैं। तो कह रहे हैं कि वो नास्तिक क्या है, भगवान की सृष्टि पर विश्वास नहीं करते। लेकिन उनसे कोई पूछे कि भगवान की सृष्टि कैसे नहीं आप विश्वास कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से कोई एरोप्लेन भेजते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना, कैसे चल रहा है, सब कुछ ट्रैक हो रहा होता है। तो क्या इतने सारे ग्रह उपग्रह जो आकाश में चल रहे हैं, इसका कोई ट्रैक नहीं है? कोई तो देख रहा होगा ना कि कैसे चल रहे हैं। कोई गिरता है क्या कभी? आज मंगल गिर गया, आज दूसरा ग्रह गिर गया, तीसरा गिर गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। ये सब अपने एक लिमिटेड उसमें, जो इनकी परिधि है उसमें चल रहे हैं सारे। तो इसका मतलब कोई ना कोई कंट्रोलर तो है जो इनको कंट्रोल कर रहा है ना, है ना। यही वो बता रहे हैं इसमें यहाँ पे कि भगवान ही सब कारणों के कारण हैं। तो ऐसे लोगों को हम ये बता सकते हैं कि जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते, जो क्रिएटर पर विश्वास नहीं करते, कि देखिए ये क्रिएशन अपने आप नहीं चल रहे हैं। आपकी बनाई हुई एक गाड़ी अपने आप नहीं चलती, उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। एरोप्लेन को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, पीछे कितनी माइंड चाहिए होते हैं, पूरा सिस्टम होता है कि वो एरोप्लेन कहाँ जाएगा, कैसे उड़ेगा, फ्यूल कहाँ से लेगा, कितना मैनेजमेंट करना पड़ता है, और कहाँ लैंड करेगा, सब मैनेजमेंट है। तो ये पूरी सृष्टि क्या बिना मैनेजमेंट के चल रही है? सोचने वाली बात है ना। इससे इससे प्रूव होता है इस सारी क्रिएशन के पीछे कौन है? कोई ना कोई है। और वो कोई कोई और नहीं है। वो कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान सब कारणों के कारण है। ठीक है, आगे। यस, पूजा माता जी, आपके पास हिंदी की बुक है, इंग्लिश की?
हरे कृष्णा माता जी, इंग्लिश है कृष्णा बट अभी मैं आज एक दूसरी निकाल लूंगी दूसरी पूजा आज। माता जी उनसे पूछ रही, पूजा चौधरी। हाँ आपके जी पास माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हिंदी बुक है माता जी। बोलिए, पढ़िए। वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी भी तक सभी के सभी जीव ही हैं। ब्रह्मा से श्रेष्ठ भी अपनी अपनी निजी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं और श्री भगवान भी ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार अन्य जीव व्यक्ति हैं उसी प्रकार भगवान भी एक व्यक्ति हैं। किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टतम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियां होती हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हों। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। शील व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि शील व्यासदेव ने श्रीमद् भगवत गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसीलिए शील व्यासदेव तुरंत उन परतत्व भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में हुआ है। बस। तो क्या आप देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग ये करते हैं कि मनुष्य अंतरिक्ष पे वो जो यान है वो बना रहा है, कुछ कुछ बना रहा है। तो वही चीज है कि अगर हम ये छोटे छोटे जहाज बना के अपने आप को बहुत साइंटिस्ट मान रहे हैं, वैज्ञानिक मान रहे हैं, हम उसके लिए नोबेल प्राइज भी ले रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते थे द द बिगेस्ट नोबेल प्राइज शुड बी गिवन टू कृष्णा, क्योंकि सारी सृष्टि किसने बनाई है? उन्होंने बनाई है ना। जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं, साइंटिस्ट अभी तक ये डिसाइड नहीं, बहुत समय तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि गोल है या चपटा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भू गोल है। भू मतलब धरती क्या है? गोल है। बीच में एक टाइम आया था जब साइंटिस्ट ये बोलते थे ये चपटा है, अगर हम इसके किनारे पे जाएंगे तो ये गिर जाएगा। बहुत सालों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब बाद में उनकी रिसर्च आगे बढ़ी, बहुत कुछ हुआ, तो उनको समझ में आया कि ये गोल है, कोई गिरेगा नहीं। तो हमारी शास्त्रों ने तो 5000 साल पहले ही बोल दिया था कि भूगोल है ये। और हमें पढ़ाते ही हिंदी में भूगोल ही है। इंग्लिश में हम उसको ज्योग्राफी या जो जो भी बोल दो, लेकिन हिंदी में तो भूगोल ही पढ़ाते हैं ना। तो इसलिए जो छोटी छोटी चीजें हम बना के अपने लिए बहुत सारे इनाम ले लेते हैं, लेकिन भगवान को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई और कितनी परफेक्ट है। हम जैसे पढ़ते थे साइंस में कि अगर सूर्य 1 mm भी हमारी तरफ ज्यादा आ जाएगा तो हम सब जल जाएंगे, और अगर 1 mm भी दूर चला जाएगा जो उसकी फिक्स्ड परिधि है तो हम सब जम जाएंगे। तो देखिए भगवान ने कितना सिस्टम बनाया है कि सूर्य अपने सिस्टम से है कि हम ना तो ठंडे में है ना गर्म में, इतना है कि हम टॉलरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो हम सब बर्न हो जाएंगे। तो यही भगवान की सृष्टि है। ठीक है, टाइम तो हो गया। आप मुझे बताइए 12 बजे तक पढ़ना है या पौने 12 तक पढ़ना है? 12 बजे तक पढ़ 12 सकते हैं। बजे, ठीक है। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, बाकी 12 बजे तक कंटिन्यू करते हैं। तो इस श्लोक में अभी तक हमने क्या पढ़ा? चलो थोड़ा सा और पढ़ के फिर हम रिपीट कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ी समझने वाली चीजें। नेक्स्ट पैराग्राफ। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे 10वें स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिसमें भगवान की रासलीला का वर्णन है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि डायरेक्टली जंप नहीं करना है। कई लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन वाले तो इतनी फिलॉसफी पढ़ाते हैं, इतनी फिलॉसफी पढ़ाते हैं, इतनी फिलॉसफी पढ़ाते हैं, कुछ लीला के बारे में बताते ही नहीं है। चलो हम उन बाबा जी के पास जाते हैं जो सीधा हमें लीला के बारे में बताएंगे और हम डायरेक्टली उस लीला में एंटर कर जाएंगे। तो मैं उस दिन पढ़ रही थी, बड़ा सुंदर बता रहे थे। कहते हैं जो सृष्टि है ना, सृष्टि, ये सृष्टि भी भगवान की एक रास लीला है। जैसे भगवान ने रास लीला की गोपियों के साथ, तो वो एक रास लीला है। लेकिन भगवान की जो सृष्टि है, जो क्रिएशन है, ये भी एक रास लीला। इसको कौन करते हैं? विष्णु करते हैं। जरूरी नहीं है कि गोपियों के साथ कुंजों में जाके वो नृत्य करने को रास लीला बोलेंगे। भगवान की कोई भी ऐसी चीज जो इस संसार में भगवान क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आनंद ले रहे हैं, वो क्या चीज है? भगवान की रास लीला है।
तो जो ये सृष्टि है ये गर्भोदकशाही विष्णु की रासलीला है ना। तो तो इसलिए डायरेक्टली भगवान की रासलीला पे नहीं जाना है। पहले हमें संबंध को समझना है कि अरे हम इस संसार में हैं, इस संसार में ये प्रकृति है, ये नेचर है, ये सब कुछ है, कहाँ से आया, किसने बनाया? अच्छा, भगवान ने बनाया। तो भगवान से मेरा संबंध क्या है? अच्छा, मेरा संबंध दास का है। अच्छा, दास को क्या करना चाहिए सेवक के लिए? तो वो स्वामी के लिए क्या करना चाहिए? तो सेवक को क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो फिर धीरे धीरे जब हमारा संबंध उजागर होगा, तब फिर क्या कर पाएंगे हम प्रॉपरली? फिर जब हम एज पोजीशन पता चल जाएगी, तो जो उनकी जो लीला है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी तो पता ही नहीं हम हैं कौन, तो फिर उनकी लीला में जाने का कोई फायदा नहीं है। बंदर बन के जाओ या मोर बन के, कुछ नहीं पता हम क्या है, कोई फायदा नहीं है। पहले उनके साथ संबंध को जाने, उसको रियलाइज करें, और फिर क्या करें। तो जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त ना हो ले, तब तक मैं भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिसे रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से नहीं समझ सकता। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। ठीक है, जो परमहंस अवस्था में है, जो जान चुके हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, केवल वो जा सकते हैं उसमें। अभी तो हम अपने यहीं पे संबंध खोज रहे हैं इस संसार में, और उस संसार में उन संबंधों में हमें खुशी नहीं मिलती तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं? तो जो उस रासलीला में प्रवेश करना चाहता है, उसके यहाँ के संबंधों से पूरा ऊपर उठना पड़ेगा, तभी वो वहां जाके आनंद दे पाएगा। श्री व्यास देव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाओं के सार का आस्वादन करने से पहले वो धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। आत्म साक्षात्कार क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया। इसलिए वह जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आह्वान करते हैं। जहां भी धीमहि आएगा वो गायत्री मंत्र होगा। यह गायत्री मंत्र अध्यात्म में बढ़े चढ़े व्यक्तियों के लिए निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य स्थिति में प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति कर सकता है। तो हर कोई व्यक्ति भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए कैपेबल भी नहीं है, लायक ही नहीं है। उसको पहले अपने आप को क्वालिफाइड बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको बता दें कि गायत्री मंत्र का, अब गायत्री मंत्र वो नहीं है जो नॉर्मली स्कूलों में बजता रहता है। गायत्री मंत्र में और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं जो गुरु के द्वारा शिष्य को दिए जाते हैं। कुछ वो हम बता नहीं सकते, वो सीक्रेट मंत्रास होते हैं। तो वो मंत्र जब गुरु अपने शिष्य को देता है, तो शिष्य जब उनका उच्चारण करता है, तो तब वो भगवान के क्लोज जाता है और उनकी पर्सनल सेवा करने का अधिकारी बनता है। देखिए, जैसे होता है ना, एक राजा है और राजा की सेना है। राजा की सेना में हर कोई है तो राजा का ही मतलब आप कह लो कि पार्षद है, लेकिन उसमें से हर कोई राजा के क्लोज नहीं जा सकता। कौन जा सकता है? जो सेनापति होगा, उसके पास वो क्वालिफिकेशन है कि वो राजा के पास जा सकता है, उसको अपने बारे में बता सकता है, युद्ध के बारे में बता सकता है, सब कर सकता है। इसी तरह गायत्री मंत्र हमें भगवान के क्लोज जाने का अधिकार प्रस्तुत करता है। और वो ये वाली गायत्री नहीं है, मतलब बहुत सारी गायत्रीज होती है, मिक्स होती हैं। और कहते हैं कि गायत्री मंत्र को कभी भी ओपन में उच्चारण नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध होता है। गायत्री मंत्र हमेशा सीक्रेटली लेना चाहिए, अकेले में लेना चाहिए, चुपचाप। और हम नहीं ले, मतलब जिनको गुरु ने अधिकार प्रदान किया वही ले सकते हैं। और भी मंत्रास होते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? हमें भगवान के पास जाके उनको पर्सनल सेवा करने का अधिकार देते हैं। जैसे डीटी किचन है, या डिवोटी डीटी ऑल्टर है। वहां पर जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त होते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन ब्राह्मणिकल गुणों से भरा होता है ना, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे गुण कर लिए है कि वो अपने नियमों को, बाकी सब चीजों को, बिल्कुल साधना को एक ब्राह्मण की तरह शुद्धता के साथ कर रहे होते हैं। तो उनको अधिकार मिलता है कि चलिए आप डीटी के क्लोज जाइए, इस तरह से। तो यहाँ पर बताया कि उससे पहले गायत्री मंत्र से भी पहले व्यक्ति को सतोगुणी होना पड़ेगा, है ना। सतोगुण डेवलप करेंगे, फिर गुरु देखेंगे, फिर गुरु हमें गायत्री मंत्र देंगे, फिर गायत्री मंत्र में भगवान के पास सेवा का अधिकार देगा। फिर तब उनकी रासलीला में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसे नहीं है कि उठे और रासलीला में प्रवेश कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता। तब तक हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की ये जो प्रकृति लीला है, प्रकृति की रासलीला, इसके साथ रहकर हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए। ठीक है। की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है। श्रीमद् भागवतम भी क्या है?
उनकी अंतरंगा शक्ति का एक मैनिफेस्टेशन है ना। और ये अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति दोनों अलग है। श्री व्यास देव जी ने इस श्लोक में दोनों शक्तियों का अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिका जैसी है। अंतरंगा शक्ति क्या होती है? भगवान की इंटरनल एनर्जी है ना। अंतरंगा शक्ति जो हमेशा भगवान के साथ रहती है और भगवान के जो उनके धाम में कार्यकलाप होते हैं उनको वो शक्ति मैनिफेस्ट करती है, उनको वो कार्यकलाप करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। और हमारे समाज में जहां हम रह रहे हैं, हम कौन सी शक्ति के अंतर्गत रह रहे हैं? बहिरंगा शक्ति, बाहर वाली शक्ति ना। एक होता है अंदर वाली शक्ति और एक होती है बाहर वाली शक्ति। तो हम कौन सी शक्ति के अंतर्गत रह रहे हैं? बहिरंगा शक्ति। भगवान की अंतरंगा शक्ति क्या है? नित्य है। नित्य का मतलब वो कभी भी समाप्त नहीं होती, परमानेंट है, इटर्नल है। और ये जो हमारी अंतरंगा शक्ति है अनित्य बता रहे हैं और मृग मरीचिका जैसी है, हमें हमें डेविएट करती है ये माया के बंधन में डालती है बहिरंगा शक्ति, मोहग्रस्त कर देती है। और अंतरंगा शक्ति सब कुछ क्लियर 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 विजिबल कर देती है। जैसे भगवान के पास टाइम्स होते हैं वृंदावन में, तो वो कौन सी शक्ति के अंदर, हालांकि इसी वृंदावन में होंगे जो धरती पर है, बट वो कौन सी शक्ति के अंतर्गत होंगे? अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत। और हमारे पास टाइम्स किस में हो रहे हैं? बहिरंगा शक्ति में हो रहे हैं। तभी हम कभी अप कभी डाउन, कभी दाएं कभी बाएं हिलते रहते हैं। आज माला अच्छी हो गई, आज नहीं हुई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो वो सब हिलता जुलता रहता है क्योंकि हम बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत हैं। तो मृग मरीचिका जैसी है ये। मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है और यह तो उसकी छाया प्रतिबिंब मात्र है। ठीक है ना। अगर हम किसी नदी के किनारे पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर एक पेड़ है और पेड़ की छाया कहाँ दिख रही है? नदी के अंदर। अब एक पत्थर डालो तो वो छाया हिलना शुरू हो जाती है, राइट। लेकिन वास्तविक पेड़ पे पत्थर मारो तो वो हिलेगा नहीं, क्योंकि वो वसक्त है। तो इसीलिए अंतरंगा शक्ति स्टेबल शक्ति और बहिरंगा शक्ति जरा सा कुछ होता है वो हिलना शुरू हो जाती है ना, क्योंकि वो उसका प्रतिबिंब मात्र है। तो परम सत्य तो वैकुंठ लोक में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु वस्तु सापेक्ष सत्य है, मतलब लगती है कि सत्य है बट वास्तव में वो सत्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से बनता है और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। ठीक है, तो ये जगत के बारे में बता रहे हैं। ये हमें मोह देता है क्योंकि ये बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत है। बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिसमें इंद्र ब्रह्मचंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित है। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है। ये जो हमारा भौतिक जगत है ये वास्तविक नहीं है, मतलब वास्तविक तो है बट टेम्परेरी है। वास्तविकता इन द सेंस एक दिन ये खत्म हो जाना, किंतु ये वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। कोई कुछ डिस्कशंस, कोई कुछ क्वेश्चंस? माता जी, यस। अंतरंगा शक्ति के बारे में बताया था ना, तो जो भगवान के बिल्कुल क्लोज रहती है, तो धाम की लीलाओं में उनका क्या रहता है? आपने एक लाइन बोली थी, मुझे लिखना था वो आधा धाम में जितनी भी लीलाएं होती है वो सब वही अंतरंगा शक्ति ऑर्गेनाइज करती है। जी माता। जैसे यशोदा मैया है, यशोदा मैया कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही है, हालांकि उनको पता है कि वो भगवान है, लेकिन अंतरंगा शक्ति उनके ऊपर एक आवरण चढ़ा देती है और वो मोहग्रस्त हो जाती है। वो सोचती है अरे ये तो मेरा बेटा ही है, भूल जाती है, फिर उसके पीछे पीछे भागती हैं, उसको बांधती हैं। अगर वो नहीं होगी तो वो फिर वो सोचेगी अरे भगवान भगवान भगवान, तो वो लीला नहीं हो पाएगी। तो लीला को करने के लिए वहां पर अंतरंगा शक्ति सहयोग देती है। माता जी, अंतरंगा शक्ति राधा रानी है ना? यस। थैंक यू माता जी। अंतरंगा शक्ति मतलब वही हलादिनी शक्ति या योग अंतरंगा माया? तीन शक्तियां आती है, हाँ। लादिनी शक्ति, योग माया भी कहेंगे ना, ये हाँ, योग माया योग माया, बहिरंगा। लादिनी शक्ति, वो सब अंतरंगा है। महामाया बहिरंगा शक्ति। ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल आएगा अभी आगे, कि बिजली होती है। बिजली तो एक ही तरह की होती है, वो जहां यूज होती है वैसा रूप ले लेती है। फ्रिज में जाती है तो ठंडा कर देती है, हीटर में जाती है तो गर्म कर देती है। एक्चुअली भगवान की शक्ति तो वही है,
लेकिन जहां वो कार्य करते हैं उसके हिसाब से उसको महामाया या योग माया का नाम दे दिया जाता है। हीटर में करेगी तो गर्म करेगी, फ्रिज में करेगी तो ठंडा करेगी, भौतिक जगत में कार्य करेगी तो बहिरंगा शक्ति हो जाएगी, भगवान के धाम में कार्य करेगी तो वो अंतरंगा शक्ति हो जाएगी, उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे। जैसे हरे अतरंगा कृष्ण और आलादनीय तीनों एक ही है ना, एक ही में लिख सकते हैं ना, एक ही कैटेगरी। अंतरंगा और योग माया हाँ, और और लादनी। शक्ति ठीक है। और बहिरंगा शक्ति महामाया। हाँ। थैंक यू। और कोई? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। जो आप बोल रहे थे गायत्री मंत्र किसी के सामने करने से बहुत बड़ा अपराध होता है, इसमें वो भी आता है ना, ओम भूर्भुवः स्वः। इसलिए पब्लिक में नहीं गाना चाहिए गायत्री मंत्र, हमेशा अकेले में बैठ के, कि ये डायरेक्टली भगवान से पर्सनल एसोसिएशन है, इसको अकेले में करते अच्छा। हैं। तो ये स्कूलों में हम्म जो बजाते हैं ना, ये बहुत बड़ा अपराध करते हैं। हम्म। पब्लिक ठीक में है नहीं। बात। ठीक है, थैंक यू माता जी। भाई बच्चों से भी कराते हैं, मेरा बच्चे बोलते हैं कि हम लोग रोज गायत्री मंत्र पढ़ते हैं स्कूल में प्रेयर से। अब वो जो करा रहे हैं उनको भी ज्ञान नहीं है ना, अगर शास्त्रों का ज्ञान होगा तभी तो पता चलेगा ना। वो तो ऊपर ऊपर से सारी नॉलेज लेके आ गए, पॉलिश्ड नॉलेज लेके आ गए बाकी सारे सब्जेक्ट्स के, उनको शास्त्रों का तो स्क्रिप्चर्स का पता ही नहीं है, और उन्होंने कभी स्क्रिप्चर्स पढ़े भी नहीं है और ना पढ़ने हैं उन्होंने, तो इसलिए उनको पता ही नहीं है, अपने इग्नोरेंस। माता जी हमने भी किया हुआ है, हम नहीं जानते थे तो हम भी पढ़ते थे खूब, और हम शौक से सुनाते थे कि हमें गायत्री मंत्र आता है। अभी भी सारे, हम भी कहीं प्रोग्राम्स में जाते हैं तो वो, चलिए अब गायत्री का पाठ करेंगे, हम तो बस मुंह नीचे करके अपना ऐसे हो जाते हैं, बस फिर हम पब्लिक में नहीं बोलते। ठीक है, और कुछ, किसी को कुछ माता कहना? माता जी, हम कब मतलब अपने आप को शतरंज के लेवल पे ऐसे ला सकते हैं कि हम भी फ्लैट बन जाए? सतोगुण पे लाने के लिए साधना अच्छी करनी पड़ेगी, जो साधना प्रभुपाद ने दी है वो सारी सतोगुण पे लाने के लिए, मॉर्निंग में जपा, भागवतम क्लास, ना डीटी वर्शिप, भोग लगाना, साधु संग करना, भक्तों के सुनना, और फिर प्रचार प्रसार करना, ये सब हमें सतोगुण में लाने के लिए है। प्रभुपाद ने जितने भी नियम दिए हैं वो सब हमें सतोगुण में लाने के लिए, अगर हम उसको स्ट्रिक्टली से फॉलो करेंगे तो हम सतोगुण में आ जाएंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। और माता जी, अभी आपने एक चीज और बताया था, भगवान के धाम में ये कुछ बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत जो रहते हैं, तो भगवान के धाम में भी ऐसे लीला भगवान के धाम में, भी होती है? मैं समझ, मेरा इसमें हो गया। भगवान के आप धाम में क्या, करके ऐसे अभी भगवान के आप वीडियो ऑफ करो एक बार। धाम में, इधर वृंदावन, या वृंदावन धाम में, तो ये अब बोलिए। ओके, और कोई? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, तटस्थ शक्ति भी होती है जो, हाँ, या वो आह्लादनी शक्ति को तटस्थ शक्ति बोलते हैं। अलग होती है, उसका भी आगे आएगा, फिर उसमें चर्चा करेंगे, अभी माता आई जी नहीं। वॉइस नहीं आ रही। माता जी अभी आवाज क्लियर है? अब मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी। आ रही है माता जी। हाँ, माता जी, कीर्ति दुलारे माता जी बोलिए। माता जी मैं ये पूछ रही थी कि जो अभी आप बता रहे थे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत, तो ये अभी भी भगवान के नित्य धाम में यहाँ पे वृंदावन में ये लीलाएं होती हैं? अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होती है, हमें नजर नहीं आती, जिनकी आंखें भगवान के प्रेम से भर चुकी हैं उनको नजर में आएंगी, जी, हमें नहीं नजर आएंगी। थैंक ओके, यू। एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भगवान के बारे में कि भगवान, आ, परम भगवान कौन है, परम सत्य कौन है, कौन है? भगवान कृष्ण, है ना। और वो क्या करते हैं, सारी क्रिएशन मेंटेनेंस वो सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देते हैं, वो अभिज्ञ हैं, वो स्वराट है, वो सबको इल्यूजन में भी डाल देते हैं, है ना। तो और वो अपने धाम में सदा रहते हैं और उनके धाम में कोई माया नहीं होती, तो ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर हमने पढ़ा कि यदि कोई भगवान हो सकता है तो वो कृष्ण ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे बड़े बड़े लोगों ने इसकी पुष्टि की है, नारद, असित, व्यास द्वारा इनकी पुष्टि की गई है कि परम भगवान कौन है, कृष्ण ही है। ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्म संहिता में कहा है। अगर आपसे कोई
कैसे कह सकते हैं कि परम भगवान है? पहले ही पैराग्राफ में बताया, देखिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में क्या बोला, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम जाने। वो तो सृष्टि के पहले पुरुष है ना। वही बोल रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम, वो नहीं कह रहे कि किसी और को पुरुषम तम नम भजामि। क्या कह रहे, गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान के दर्शन किए थे, तो उन्होंने बताया, बाकी अर्जुन ने बताया, नारद व्यास आदि बहुत लोगों ने बताया है। और फिर सृष्टि के उसमें भी हम देख सकते हैं कि कैसे सृष्टि कैसे चल रही है, इसके पीछे कोई क्रिएटर है ना। जैसे हमारी सारी चीजें चल रही हैं, उसके पीछे कोई क्रिएटर है, तो सृष्टि के पीछे भी क्रिएटर है। वो क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम। ये हमने समझा और भगवान की शक्तियों को समझा। रास लीला में इमीडिएटली प्रवेश नहीं करना चाहिए। रास लीला, भगवान की जो रास लीला चल रही है प्रकृति, इसको पहले समझें, अपने संबंध को समझें, और फिर भगवान के पास जाने का प्रयास करें आगे उनकी सेवा के द्वारा। ठीक है, तो निशान लगा सकते हैं हमने कहाँ तक किया। हाँ, यहाँ से करना ना, किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य, कल करेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ताई गो प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। माता जी, पंचांग जय प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, माता जी, दंडवत नंद प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी।